सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, इन पर रेणु शर्मा इस महिला ने जो है वो बलात्कार का आरोप लगाया है, जिस विषय पर यहाँ पर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। अभी वो जिलाधिकारी कार्यालय में जाएंगे डेप्यूटेशन देने के लिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मांग है उनकी। मैम, सामाजिक न्याय मंत्री पर जो महिला ने आरोप लगाया है उसके विरोध में आपने यहाँ पे इस्तीफे की मांग की है और यहाँ पर आपने आंदोलन, क्या कहेंगे इस बारे में आप? आज पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के माध्यम से आंदोलन हो रहा है। 4 दिन पूर्व रेणु शर्मा, हमारी एक महाराष्ट्र की भगिनी ने सामाजिक न्याय मंत्री सम्मानीय धनंजय मुंडे जी के विरुद्ध में तकरार की कि उन्होंने उन पर अन्याय और अत्याचार किया, और इसीलिए हमें ऐसे लगा कि सामाजिक न्याय मंत्री है वो अपनी नैतिक जवाबदारी समझते हुए अपने पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 2 दिन बाद ऐसे लगा कि उनके जो वो वरिष्ठ नेता है और महाविकास आघाड़ी के जो कहते हैं कि हम महाराष्ट्र की महिलाओं को न्याय देने का काम कर रहे हैं और इसीलिए उन पे हम किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे, उनके हम सम्मान करते हैं। तो ये ही उनकी संवेदनशीलता है क्या? ना मुख्यमंत्री जी ने उनका इस्तीफा लिया, ना माननीय शरद पवार जी ने उनका इस्तीफा मांगा, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को आज रास्ते पे उतरना पड़ा। और हम ये मांग कर रहे हैं कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्हें सामाजिक न्याय मंत्री पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है जब तक रेणु शर्मा की वो उस पूरे चीज़ की चौकसी जब तक नहीं हो जाती तब तक उन्हें उस पर पद पर रहने का अधिकार नहीं है। और दूसरी बात कि करुणा शर्मा के बारे में तो खुद धनंजय मुंडे जी ने कहा कि उनकी वो पत्नी है, उनके पहले पत्नी से 3 बच्चे और दूसरे पत्नी से 2 बच्चे, ऐसे 5 बच्चे उनको हैं। तो उनके उसका क्या, ये भी एक बड़ा प्रश्न इस महाराष्ट्र की हमारी जनता के मन में है, और इसीलिए उन्होंने राजीनामा देना चाहिए, ये हमारी मांग है। सर, बात यहाँ पर रेणु शर्मा की जाए तो जब धनंजय मुंडे इस्तीफा देना चाह रहे थे तो ये बात कही गई कि जब तक पुलिस की जांच पूरी तरह से नहीं हो जाती उसके बाद इस्तीफा लिया जाएगा, क्योंकि कुछ बीजेपी के आमदार और मनसे के आमदार का भी यही आरोप है कि उन्हें इस महिला की ओर से ब्लैकमेल किया गया। तो इस बारे में एक अतिशयोक्ति निर्माण होती है उस महिला को लेकर, क्या कहेंगे? नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक रेणु शर्मा जी ने उन पे जो आरोप लगाए हैं वो आरोप की चौकसी जब तक नहीं हो जाती, वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, वो सामाजिक न्याय मंत्री है, और इसीलिए उन्होंने अपनी नैतिक जवाबदारी समझते हुए उस पद से हट जाना चाहिए जब तक ये चौकसी पूरी नहीं होती। क्योंकि कोई चौकसी अगर किसी व्यक्ति के बारे में होती है तो उन्होंने उस पद पर नहीं रहना चाहिए, ये अपनी नैतिक जवाबदारी होती है, और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने एक आंदोलन उठाया है कि इस्तीफा दिया जाए सामाजिक न्याय मंत्री की ओर से। एक बात ये समझ में नहीं आती है कि ये यदि सरकार को मालूम है सब, तो सरकार इतनी ऐसी कैसी हो गई कि महिलाओं को आंदोलन की रास्ता देख रही है, महिलाएं आंदोलन करेंगी तब एक्शन लेंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि सरकार को मालूम है एक मंत्री इस तरह से करता है महिलाओं के खिलाफ, तो महिलाओं के आंदोलन की रास्ता न देखते हुए महिलाओं के सम्मान में पहले ही उसको निष्कासित कर देना चाहिए था। ये मेरा हम लोगों का महिला आघाड़ी की तरफ सवाल है सरकार को कि ऐसा आपने इतनी रास्ता देख क्यों रहे हो? ये जो सरकार है फुले शाहू अंबेडकर का नाम लेके ये सत्ता में आके बैठी है। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा से कहती है कि हम महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं, हमने महिलाओं का आरक्षण लाया, हमने बहुत कुछ महिलाओं को किया, ऐसे राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता हमेशा से कहते हैं अभी तक। मैं उनको ये पूछना चाहती हूँ कि अभी आपका जो न्याय मंत्री जो है, अभी सामाजिक न्याय मंत्री जो है धनंजय मुंडे जी, इन्होंने क्या न्याय दिया है? अभी जो उनका जो प्रकरण सामने आया है, सभी महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की सब महिलाएं उनको देख रही है, क्या यही राष्ट्रवादी पार्टी है क्या? तो मैं माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब को पूछना चाहती हूँ, आज हमारे सबके माध्यम के तरफ से, आपके माध्यम से तरफ से पूछना चाहती हूँ कि ऐसा मंत्री आपके सरकार में क्या न्याय देने लायक है क्या? आप इतने दिन कैसे क्या चुप बैठे? जिस तरह से उनको चाणक्य कहा जाता है, राजनीति का नेता, बहुत बड़ा नेता कहा जाता है, और नेता ही आज राह देख रहा है। मुझे तो लगता है कि जिस दिन ये प्रकरण हुआ उसी दिन माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने उनका राजीनामा लेना चाहिए था। मैम, एक सवाल पूछना चाहूँगी, यहाँ पर उस महिलाओं पर भी कुछ, रेणु शर्मा, इन पर भी कुछ आरोप आ रहे हैं कि बीजेपी की और मनसे की मतलब ब्लैकमेल किया गया था वहाँ के भी विधायकों को। तो क्या कहेंगे उस महिला के बारे में भी कुछ अलग सी बातें सुनाई दे रही है? देखिए, वो अलग से बातें तो सुनाई दे रही है, लेकिन धनंजय मुंडे साहब ने खुद मंजूर किया है ना कि मैंने ये किया है।
तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी जो भी उसके खिलाफ आ रहा है। लेकिन धनंजय मुंडे जी अगर वो ना करते कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैंने ये किया है, तो सवाल ही नहीं उठता। वो 5 आपत्ति से वो मंत्री बन ही नहीं सकते हैं। तो उनका राजीनामा लेना बहुत ज़रूरी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आज के आज उनका राजीनामा लेना चाहिए। मैम, सामने का एक्शन आपका इस आंदोलन के बाद क्या होगा? सामने का एक्शन ये है कि उन्होंने अपना रिजाइन करना चाहिए। और महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में, तो मतलब ये केवल एक ही नहीं है, ये बहुत है और ये कई सालों से हो रहे हैं। और एक इतना बड़ा नेता जो कि राष्ट्रवादी का एक बड़ा नेता कह रहे, उसके खाते में सामाजिक न्याय विभाग है और वो महिला पे अत्याचार करते हैं, 2-2 शादियाँ करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और बाद में कहते हैं कि नहीं ये तो हमारा लिविंग हम लोग का है, हम लोग तो मतलब कर सकते हैं ऐसा। तो ये क्या संदेश देना चाहता है ये बड़े बड़े नेता? मतलब लोगों को क्या संदेश देने कि आप ऐसे किसी से भी शादी कर लो, किसी से शादी कहाँ किया उन्होंने, वो तो साथ में रह रहे थे, बच्चे भी पैदा कर लिया। और जब उनके ऊपर आरोप आया तो साफ मुकर रहे हैं कि हमारा तो ये लिव इन रिलेशनशिप है। ये क्या संदेश है हमारे भारत देश के लिए? तो हम तो निश्चित करते हैं, मेरा तो NGO भी है, राज्य महिला आयोग का मेरा काउंसलिंग सेंटर चलता है। ऐसे केसेस हमारे आते हैं तो हम तो सबसे पहले 354 ये केस लगाओ बोलते हैं, 376 ये भी लगाओ क्योंकि उसने रेप किया है और उसको धमकी भी दी है। तो हमारा ये पूरा निषेध है इस सरकार के प्रति। एक मंत्री के पद पर होने पर एक मंत्री जो है वो सभी का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में अगर उन पर बलात्कार के आरोप लगते हैं या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहकर ऐसे कुछ आरोप लगते हैं तो उसका निषेध करते हुए यहाँ पर भाजपा की जो महिला आघाड़ी यहाँ पर उन्होंने धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग की है और साथ ही साथ उन्होंने धनंजय मुंडे और साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर भी यहाँ पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है। कैमरा पर्सन विकास जीवनी के साथ चेतना गानार, विदर्भ।